नमस्कार। हम आप लोग को सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ बुक्स चैप्टर बाय चैप्टर, पॉइंट बाय पॉइंट, कंसेप्ट के अनुसार बेसिक के द्वारा, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा सके। हम आज से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने के लिए प्रत्येक एवरीडे 1 बज के से 3 बजे के बीच दोपहर को प्रत्येक दिन आप लोग के माइंड मेड एजुकेशन में वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिससे आप लोग सही से पढ़ सकेंगे। हमारे छोटे छोटे भाई बहन अच्छे भाई हम लोग के अच्छे से मार्क्स उठा सकेंगे, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन। इसलिए कृपया करके आप लोग इस चैनल को जुड़े रहें और अच्छे से मार्क्स उठाएं, अच्छा से पढ़ें और दिमाग लगा पढ़ें, क्योंकि आज के हम लोग अगर सही से पढ़ेंगे तो हम लोग कल का भविष्य हैं, हम लोग देश का लिए भविष्य है। अगर आज हम लोग सही दिशा दिखा रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम लोग आगे आने वाले दिन में एक नए मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान का बस ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए कितनों मुश्किल रास्ते में आते हैं, कितने संघर्ष आते हैं, बस हम लोग का ये हौसला जागे होना चाहिए, एक सफलता जागे होना चाहिए, एक लक्ष्य की ओर जाना चाहिए कि हम लोग को अगर 10 पास करना है, अच्छे मार्क्स उठाना है, 99% हम लोग को मार्क्स उठाना है। इसलिए उसके लिए हम लोग को प्रत्येक दिन रात करके मेहनत करना पड़ेगा, तभी मेरा हासिल होता है। इसलिए बस इससे अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर्स। मेन फर्स्ट चैप्टर है, आप चलते हैं वास्तविक संख्या की और एक चैप्टर बाय चैप्टर एक करके हम लोग पढ़ेंगे और उसको परिचय कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। आने की इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर होता क्या है, समझे? इतना आसान आज हम लोग सीखेंगे कि असली की रियल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसका मान सब जगह संभव हो, हर जगह संभव हो। जैसे कि आप लोग के सामने हम एग्जाम्पल लिए हैं 1 2 3 4 5 या किसी तरह लगातार अनंत तक, इसी तरह 0 -1 -2 3 इस तरह भी संख्या रह सकता है, बटे भी संख्या रह सकता है, रूट में भी क्वेश्चन रह सकता है, माइनस पॉइंट में भी रह सकता है। ये जितने सभी संख्या आप लोग के सामने दिख रहा है, ये और सभी संख्या क्या चीज में वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और एक सब और शॉर्टकट यह जान बता सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या, यानी कि सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हैं। जी दोस्तों, रियली है कि जितने भी अपरिमेय संख्या और जितने भी परिमेय संख्या होते हैं, सभी हमारा क्या चीज है, तो वास्तविक संख्या है। आज इसी के चलते आज यही सब के बारे में हम लोग को चर्चा करना है और एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्या करना है, जानना है कि कौन सा एक्सरसाइज में कैसा पॉइंट डालें जो हमारे एग्जाम में आए, अच्छी तरह से उसको क्या कर सकते, सॉल्यूशन कर सके। अब इसके बाद हम एक एक करके डिटेल से बतलाएंगे कि आखिर परिमेय संख्या कहते किसको भैया, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये बतलाएंगे। इसके बाद की जो जो कॉन्सेप्ट। हेलो दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसके पहले हम बता चुके हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या होता क्या है इस चैप्टर में। इसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं, परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिससे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यों हो। जैसे कि एग्जांपल है 15 20 16 8 15 20, कुछ भी, ये सब मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। जैसे कि अभी बता चुके हैं परिमेय संख्या कैसे करते हैं, जिसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहां P Q हो
ये 6/15 ये मैंने आप लोग के सामने एग्जांपल लिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ सॉरी भूल गए, यहाँ एग्जांपल है, ऐसे मेरा क्या है परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे √6, 19, 26, ये सब मेरा क्या है, तो मेरा अपरिमेय संख्या है। √3 भी मेरा अपरिमेय संख्या है। यहाँ तो समझ में आ गया। तो मेरा संख्या की यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें भी आता है जिसमें पाई, मेरा पाई क्या है, तो ये भी मेरा अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई के मान जो होते हैं 22/7, ये मेरा क्या है, तो परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या किसे है, किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q हो, जैसे 6/15, 16/26, √16, 8, 16, ये सब 22/7 मेरा परिमेय संख्या है। इसको हम लोग परिमेय संख्या हो गया। और सेम बगल में आने की अपरिमेय संख्या, ये p/q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √6, √19, रूट का कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, वो मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। एक पाई भी जो होते हैं वो मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, अगर ये आप लोग के समझ में आए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख लीजिए, अपना नोट्स कर लीजिए। हेलो दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर लोग बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है भाज्य बराबर भाजक ने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविजन प्लस कंटेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ये इंग्लिश वाले को है। इसको हम लोग निकालते क्यों हैं, ये हम लोग के भागा को अगर सही बना है कि गलत बना है, उसको जांच करने के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसको ऐसे भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड के द्वारा, हम यही मेथड के द्वारा वो क्या करेंगे, वो ऐसे ज्ञात करेंगे। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, तो a बराबर BQ प्लस R, ये है मेरा शॉर्टकट है, जो आप लोग के एग्जाम में ये भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। अगर ये भी याद करना जरूरी है। जैसे कि हम लोग भागा में, ये मेरा A हो गया, ये मेरा Q हो गया, ये मेरा R हो गया, ये मेरा B हो गया। इस टाइप के आप लोग का एक कॉलम है, ये मेरा भागा का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग के सामने A बराबर BQ प्लस R यानी कि रिमाइंडर होता है। इसी के फॉर्मूला से हम लोग इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यही के मेथड के द्वारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग के सामने अच्छी बेहतरीन तरीका से शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा आसानी से हम लोग प्राप्त करेंगे आंसर्स। चलिए, धन्यवाद, इतना ही आज के वीडियो में। अब नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये आप लोग का परिचय दिए, चैप्टर्स के बारे में इतना हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी आई हो, जो एग्जाम में आने लायक हो, वो हम आप लोग को बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।